हेलो। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का कुछ शाम करेंगे तो ये चैप्टर 2 इनवर्स यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो आप कभी कभी सोचते होंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन आएगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है, जैसे आपको एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो सब्स्टिट्यूट है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। मेरा सजेशन रहेगा पहले वाला इसको कॉट थीटा वाला यूज़ मत करना, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा काफ़ी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, और रूट के अंदर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स या ऊपर नीचे होने से एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड ऊपर नीचे होने से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत काम में आएगा। हालांकि ये आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही करना है, कभी कभी आपको सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आप खुद बदल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ करोगे। अभी मिसलेनियस चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू सेक्शन में नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो आपको क्योंकि कॉस का है 0 टू पाई है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, इसीलिए आपको 13 पाई बाई 6 को आपको 0 टू पाई में लाना है। और हमें पता है 13 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसीलिए मैंने लिखा 13 पाई बाई 6 की जगह 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अभी cos 2 पाई प्लस थीटा इस cos थीटा है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री पूरा राउंड के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ सारा पॉजिटिव है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इस cos थीटा, तो ये हो गया cos पाई बाई 6। अभी देखो पाई बाई 6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, तो cos इनवर्स cos थीटा इस थीटा, तो इसलिए पाई बाई 6, ये हो गया नंबर 1 का आंसर। नंबर 2, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। इसमें आप एक काम करोगे, पहले जो है साइन इनवर्स लेफ्ट साइड में 3 बाई 5 उसको आप थीटा कंसीडर करो, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइड में जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3 बाई 5। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का रेशियो हमें पता है ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो आप ऑपोजिट में थीटा कहीं पे लिख दो, जैसे मैंने ये लोअर जो बेस में जो एक्यूट एंगल उसको मैंने थीटा लिया, मैंने लिखा नहीं, हालांकि आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिखोगे तो अच्छा है, मैंने गलती से लिखा नहीं। तो ऑपोजिट में ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब न्यूमरेटर होगा ऑपोजिट का, तो इसीलिए वो 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप बेस निकाल सकते हो, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 आएगा। अभी डायरेक्ट टेन थीटा क्या है, टेन थीटा अब तीनों साइड आपको मिल गया, आप किसी भी रेशियो लिख सकते हो, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है 3 और एडजेसेंट है 4। एडजेसेंट जैसे दो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज है तो वो एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो 4 ही एडजेसेंट होगा थीटा का, तो 3 बाई 4। अभी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4, और आपका थीटा क्या था साइन इनवर्स 3 बाई 5, पहले कंसिडर किया था, तो मैंने थीटा का वैल्यू फिर लिख दिया इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4। अभी टेन इनवर्स 3 बाई 4 मुझे चाहिए 2 साइन इनवर्स लेफ्ट साइड में, इसीलिए मैंने 2 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड को भी किया राइट साइड को भी किया। अभी आगे देखो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड तो मेरा आ गया एज इट इज़, राइट साइड में आ गया फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, मैंने दिया है इसीलिए 2 दिन दिया है फॉर्मूला सीखने के लिए। 2 tan इनवर्स x होता है इन टर्म्स ऑफ 10 होता है tan इनवर्स ट्वाइस x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x आपका 3 बाई 4 है, तो 2 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो तो आपका LHS RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 बाई 65, पहले जैसा cos इनवर्स 12 बाई 13 को आप थीटा 1 ले लो, क्योंकि आप आगे और एक लेने वाले हो, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे लिखोगे, तो cos थीटा 1 हो गया 12 बाई 13। cos हमें पता है cos होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट में 12 आएगा न्यूमरेटर और हाइपोटेन्यूज में 13 जाएगा, क्योंकि 12 बाई 13 है cos थीटा इक्वल टू, अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो अदर साइड 5 आ जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 5 आएगा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, इसका मतलब 5 बाई 12। सिमिलरली थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस, और दूसरा अभी साइन इनवर्स 3 बाई 5 को इसी तरह थीटा 2 कंसीडर करो, बिल्कुल उसी तरह थीटा 2 का वैल्यू टेन इनवर्स में ले जाओ, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला पता है, बाकी सारा फॉर्मूला नहीं है हमारा बुक में, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई नहीं है, इसीलिए हम सारा टेन इनवर्स से करेंगे। इसीलिए देखो मैंने कॉस इनवर्स 12 बाई 13 को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया है, और साइन इनवर्स 3 बाई 5 को भी टेन इनवर्स में किया। अभी LHS को करते हैं, या
LHS क्या है, टेन इनवर्स हो गया 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/4, और हमें पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। वही एक्स का वैल्यू 5/12 और वाई का वैल्यू 3/4 लिख के कैलकुलेट करोगे तो टेन इनवर्स 56/33 आएगा। तो ये LHS का काम खत्म। अभी RHS मेरा साइन इनवर्स 56/65 है, इसको मैंने θ3 ले लिया क्योंकि ऑलरेडी θ1 θ2 ले लिया, तो ये हो गया मेरा θ3। तो साइन θ3 हो गया 56/65, पहले जैसा साइन का अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो 56/65 होगा हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका बेस आ जाएगा 33। अभी इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, tan θ3 इक्वल टू 10 होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट 56/33, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 56/33 हो गया LHS जो RHS प्रूव्ड। अभी है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना है। देखो इसमें डायरेक्टली फर्स्ट टू ऐड करोगे सेकंड टू ऐड करोगे तो चलेगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होता है, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्ट किया 5 और 8 को एक साथ लाया, देखो 1/5 और 1/8 को, और दूसरा 1/7 और 1/3 को। इसमें फ़ायदा है, दूसरा करके आप देख लेना बहुत बड़ा होगा, ये दोनों करोगे तो आपको कटिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने किया। इसके बाद तो कुछ नहीं है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला आपको पता है, वही अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली दूसरे में भी वही फॉर्मूला कैलकुलेशन किया, तो ये देखो tan इनवर्स 13/40 और 39/40, 40 तो कैंसिल, 1/3 हो जाएगा, ये tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ। अभी फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई करो, वही tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स सिंप्लीफाई के बाद आएगा 5/6 tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 π/4 हो गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये जो सब्सटीट्यूशन दिया था उसको देखना, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो हमने क्या किया, रूट एक्स को tan थीटा लिया। रूट एक्स को क्यों लिया, क्योंकि tan इनवर्स रूट एक्स है, तो रूट एक्स को इसीलिए tan थीटा लिया, तो थीटा होगा tan इनवर्स रूट एक्स। शुरू में मैंने थीटा का लिख किया tan इनवर्स रूट एक्स। अभी RHS शुरू करो, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, अगर रूट एक्स अगर tan थीटा है तो x होगा tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिया अभी पता चलेगा आपको कि फॉर्मूला है, क्योंकि ऊपर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, और उधर cos इनवर्स है तो ये दोनों cos इनवर्स उसको उड़ जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और सामने हाफ है, 2 कट के बस थीटा। अब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स हो गया LHS। ऐसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करोगे तब भी वो आसान होगा सब। नेक्स्ट ये देखो cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स नीचे माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसको कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ सामने बिना सब्स्टिट्यूशन के भी सिंपल हो जाएगा और इजी हो जाएगा। इसमें देखो हमें पता है 1 प्लस साइन एक्स होता है फॉर्मूला cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। मैंने 11 में बार बार जोड़ दिया इस सब में, इसलिए मैंने 1 प्लस साइन एक्स को cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर लिखा, और 1 माइनस साइन एक्स को cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर लिखा हर जगह। इसके बाद स्क्वायर और रूट कट जाएगा, इसके बाद ऊपर कटेगा साइन x/2, रूट उड़ने के बाद बचेगा 2 cos x/2, और नीचे 2 cos x/2 माइनस cos कट जाएगा, बचेगा 2 sin x/2, फिर 2 कैंसिल, तो हो गया cot इनवर्स cot x/2 है साइन, क्योंकि साइन cos x/2 बाई साइन x/2 इज cot x/2, 2 यहाँ कट जाएगा, ये देखो हो गया cot इनवर्स cot x/2, तो इक्वल टू cot इनवर्स cot कट गया तो बचा x/2 विच इज़ योर RHS, खत्म। अभी नंबर 12 सम जो है वो देखो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो LHS है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से 9/4 आप कमन ले लो, कमन लेने से फर्स्ट टर्म से आएगा π/2 माइनस सेकंड टर्म से साइन इनवर्स 1/3, और π/2 हमें पता है तीन फॉर्मूला मैंने दिया था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो उसी को हमें π/2 की जगह हम साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3 लिखेंगे। x आप कुछ भी लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, लेकिन हम 1/3 लिखेंगे, हमारा दूसरा वाला 1/3 है, तो π/2 की जगह ये लिख दिया। देखो अब दोनों साइन इनवर्स 1/3 कट गया, बचा cos इनवर्स 1/3, तो हो गया RHS 9/4 cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4। cos इनवर्स को उसी प्रोसेस से आप कन्वर्ट कर दो, जैसे वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के cos होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट में आएगा 1 और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज में जाएगा 3, तो स्क्वायर रूट करेंगे √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब √8, तो ये हो गया। तो 9/4 अभी साइन लिख सकते हो, साइन होता है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो √8/3, तो √8 को 2√2 लिखा जा सकता है। हो गया आपका RHS, बहुत ईजी साम है या तो बहुत टफ साम है ये।
अभी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये सॉल्व करना है मतलब एक्स का वैल्यू लिखना है। एक देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं अगर 1 को x मानूं और x को y मानूं तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला आ जाएगा। देखो एक 1 को x मानो और x को y मानो तो फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि x इंटू 1 x ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x। इसको आप फिर दोबारा करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। राइट साइड में हाफ टेन इनवर्स x है, नो प्रॉब्लम। अभी 2 लेफ्ट राइट साइड से नीचे 2 लेफ्ट में ले आया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 और टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x। अभी हो गया आपका सिंपलीफाई के बाद 3 टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा पाई बाई 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 पाई बाई 6 और 10 पाई बाई 6 1 बाई रूट 3। बहुत सिंपल है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, एक बार कर लिया तो इजी, अदरवाइज बहुत टफ सा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, मैंने सिर्फ माइनस 2 साइन इनवर्स को लेफ्ट में रखा और ये पहले वालों को राइट साइड में भेज दिया। देखो अभी वो जो होता है पाई बाई 2 का जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, उसको अप्लाई करो तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स की जगह आप कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, आप राफ में करके देख लेना, लिख सकते हो। तो लेफ्ट में इम्प्लाइज कोस इनवर्स माइनस, अभी राइट साइड का कोस इनवर्स को लेफ्ट में ले आओ तो कोस इनवर्स हो जाएगा, सॉरी कोस इनवर्स हो जाएगा कोस और ब्रैकेट में माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू राइट साइड में सिर्फ 1 माइनस एक्स बचेगा और कोस माइनस थीटा इस कोस थीटा आपको पता है, तो इसीलिए वो माइनस गायब हो जाएगा यहाँ से, माइनस 2 के सामने जो माइनस है वो गायब हो गया, तो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, और हमें पता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो है कोस 2 इंटू 1 माइनस कोस 2 इंटू साइन, आपको साइन इनवर्स एक्स को एक्स मानना पड़ेगा बस, तो कोस 2 थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को एक्स मानते हो तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स एक्स पर थीटा हो गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स, फिर 1 1 कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन इनवर्स, सो 2 साइन स्क्वायर 1 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अभी साइन स्क्वायर को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, ब्रैकेट के अंदर ऊपर स्क्वायर दे दिया तो ये हो गया 2 और ये साइन इनवर्स गया तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अभी बाकी तो एक्स इक्वल टू 0 और हाफ, लेकिन एक्स इक्वल टू हाफ अगर मेन इक्वेशन में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखना, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज, आप अभी और एक्स्ट्रा सम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।